भाभी आप सबसे अच्छी चीज क्या बना लेती हैं? बेवकूफ देख नहीं रही हो? जब से आई है बेवकूफ ही बना रही है ना हम सबको। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अम्मी वो भाई कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। मैं बुला के लाती। अम्मी प्लीज चले जाएं, मुझे भूख नहीं है। माँ के लिए कंगन ला सकते हो, बाहर चल के खाना नहीं खा सकते? मुझे भूख नहीं है। अच्छा तुम्हें भूख नहीं है ना? नहीं है। तो फिर ठीक, मुझे तो भूख है लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा मैं बीमार हो जाऊंगी, और फिर मैं दवा भी नहीं खाऊंगी। अम्मी इस घर में कोई सुकून से नाराज भी नहीं हो सकता है क्या? नहीं, जो हुआ है ना नाराज तो मुझे होना चाहिए, उल्टा तुम नाराज भी हो रहे हो, ऊपर से बिगड़ भी रहे हो। ठीक है, नहीं खाना खाते तो ना खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी। ठीक है। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। पता है सालिया ने सिर्फ चाय और बिस्किट दिया था और कहा था कि बस अम्मी अपनी भूख ना खराब करें, बहुत अच्छा खाना पका रही हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा मेरा बेटा आएगा हम सब बैठ के खाएंगे मेज पे, इतना उम्दा खाना पका हुआ है, इतनी भूख लग रही है मुझे। और तुम्हें पता है मैं कुछ खाऊं नहीं तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर। अच्छा भाई चलें। अच्छा अच्छा हाँ? पानी दीजिए। भाभी आप सबसे अच्छी चीज क्या बना लेती हैं? बेवकूफ देख नहीं रही हो? जब से आई है बेवकूफ ही बना रही है ना हम सबको। क्या मतलब है आपका इस बात से? मजाक कर रही थी। अगर आप लोग कहते हैं कल से मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। जफर भाई को मौका मिल जाएगा हम पे फिर से धौंस जमाने का। और हाँ, तुम्हारा बाप आए ना तो उसे ये कंगन दिखा देना, ताकि उसे भी पता चले कि सिर्फ वो ही अजीम नहीं है, मैं भी अजीम हूं। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, गलती से पहन लिए, जान के नहीं पहने। हाँ तो वो आएंगे तो बता देना उन्हें ये भी कि गलती से भूले में पहन लिए थे कड़े। चची ने कुछ नहीं कहा, उतरवाए भी नहीं, बता देना उन्हें। क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? क्या कह दिया मैंने कि तुम भी अपनी माँ को पागल समझने लगो? सारी जिंदगी सहा है मैंने और चुप रही हूं, कुछ नहीं कहा।
लेकिन अंदर जो आग जल रही है उसका धुआं तो बाहर निकलेगा ना। सारी जिंदगी ददियाल वालों से सुनती रही हूँ, अभी तो वक्त आया कुछ बोलने का। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि यूं नाराज होके चली गई है? मेरा साथ देने का शुक्रिया सासू माँ। इसे कहते हैं शिकारी का खुद शिकार होना। आज सारी रात तुम्हारा बेटा मेरे आंसू पोंछेगा और कम से कम तुम पे मेरे हवाले से अंधा एतमाद करने से घबराएगा। शुक्र है मेरे रब, दूरी की दीवार की पहली ईंट तो अपनी जगह रख ली गई। ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो निकार को बेख्तियार कर दे। जाके खाना दो उसे। कोई जरूरत नहीं है उठने की, वो टेबल छोड़कर गई है ना। अपने खाने का बंदोबस्त वो खुद करेगी। पर अम्मी देखें। क्या देखे? जफर भाई की औलाद है ये, इन्हें सुनने की नहीं सुनाने की आदत है। जी नहीं लग रहा उसके बगैर तो चले जाओ। कितने दिन हुए मेरी शादी को? बताएं मुझे। कितने दिन हुए अम्मी जो आपने ये ताने शुरू कर दिए? मैंने कौन सा ताना दिया? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, ये सब ताना ही होता है। वो जो कंगन लहरा के दिखा रही थी ना, जान के कर रही अम्मी थी। मैं उतार रहा था, मैंने बोला था उतार दे, आपने ही मुझे रोका था। कंगन क्या होते? सुहाग की निशानी होती है। और सुहाग क्या होता है? सास का बेटा। तो बेटे की दी हुई निशानी उतरवा लेती। बिला वजह का झगड़ा घर में आ गया मुझे। और अगर बड़े गलती करें तो छोटों को अजाला करना चाहिए ना। और तुम दोनों सुन लो, मेरी वजह से अपनी भावज के साथ बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। जफर भाई की औलाद है ना, बड़ी उड़ान है ना उसकी, तुम लोग देख लेना। थोड़े ही दिनों में पूरे घर का कंट्रोल संभाल लेगी वो, लेकिन मैं नहीं करने दूंगी उसे। उसके बगैर परेशान हो रहे हो ना यहाँ, तो चले जाओ उसके पास। यहाँ क्यों बैठे हो?
खाना आधा छोड़ के आई हो, लेके आ जाओ। भूख नहीं है। एक गलती ने पहन की थी, दूसरी ने उतार के कर रही। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई तैमूर, मैंने जान के नहीं पहने। निगार, हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, सो इग्नोर करो। इग्नोर ही तो कर रही हूँ। कहाँ इग्नोर कर रही हो? देखो, रो रही हो तुम तो। रोने से किसका नुकसान? मुझे। अंधेरी गलियों में मसलती सी कलियों से मुझे सच में तकलीफ हो रही है। आती है आवाज। अच्छा भला प्यार करती थी चाची मुझसे, तो कंगन की वजह से सब चला गया। निगार, प्यार कहीं नहीं जाता। प्यार कहीं नहीं जाता, वो आपके अंदर किसी कोने खुदरे में बैठ के आपसे हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। तुम तो नहीं ना बदलोगे। कोई नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। तू ही संग रहना, ना ही बेचैन। पर आज जो चाची ने कहा, निगार, मैंने कहा है ना, इग्नोर कर दो। अगर अब्बू ने आपसे ऐसी बात की होती तो आप सह जाते। मन मोरा लागे नहीं सावरे। शायद नहीं। तो मैं इतनी बड़ी बात कैसे सहूं? ये कंगन इनमें उतार के रख दूं? चाची देखेंगी तो गुस्सा आएगा उन्हें। निगार, मैंने कहा है मैं उनको दिला दूंगा। अच्छा, फिर एक वादा करें। क्या बात? वो कंगन मेरे हाथ से दिलवाएंगे। उनके कंगन मैंने लिए है ना, मैं चाहती हूँ उनके दिल में मेरी कदर बढ़े। और आइंदा से आप जो भी उन्हें चीज लेके देंगे ना, वो मेरे हाथ से दिलवाएंगे, ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनका बेटा उनसे छीनने नहीं, उनसे बांटने आई हूँ। अच्छा, बस बस बस, जैसे तुम बोलोगी वैसे होगा। बस अभी रोना बंद करो, रोना बंद करो और मुझे हंस के दिखाओ। चलो बस, प्रॉमिस, ओके? रोना बंद बंद। आज भाभी बड़ा लाड आ रहा है। मम्मी की खाली कलाइयाँ चूम रही हैं। मम्मी, जब भी मैं कमाऊंगी ना, आपके लिए कंगन बनवाऊंगी सबसे पहले।
वापस तो कर रही थी वो। जी, क्योंकि उसे पता था कि आपने वापस नहीं लेना। अच्छा, अब इतना भी बदल ना हो। आप भी तो वही थी ना। मैं तो बस ये चाह रही थी कि तैमूर के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाए। मोहब्बत की शुरुआत कहीं से तो हो। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? पूरे 100 नफल माने हैं मैंने। तैमूर अगर निगार की तरफ माइल हो गया ना तो पूरे 100 नफल पढ़ूंगी मैं। क्यों अपने बेटे के सामने बुरी बन रही हैं? ये बेटों के सामने कोई माँ बुरी नहीं बनती। घुटने ना पेट की तरफ ही झुकते हैं। अम्मी, इतनी लंबी उम्र पड़ी हुई है आपकी, आप क्यों अपने बेटे का अपने लिए दिल बुरा कर रही हैं? कोई बुरा होता है तभी तो कोई अच्छा होता है। कोई हारता है तभी तो कोई जीतता है। जो भी कहें, मुझे सारे ढोंग का मकसद नहीं समझ आ रहा। यही जिंदगी है, घर बसाने के लिए हर तरह के ढोंग रचाने पड़े। तुम ये तब समझोगी तुम जब अपना घर बसाओगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा, मैं किसी का घर बसाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। देखना एक दिन हमारा घर बसाने के लिए भी कोई इतनी ही मेहनत करेगा। जरूरी तो नहीं है कि उधार वापस भी मिले। सिला तो अल्लाह से मांगना चाहिए बेटा। बंदों से क्या हिसाब किताब। जी चलें, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाएं। चलो सो जाते हैं भाई। कौन आया? तैमूर भाई हैं। अच्छा, मुझे देखने आया होगा। मेरा मूड देखना चाहता है कि मैं अभी से नाराज हूं या नहीं। लेकिन सुनो, वो मेरी तरफ आए ना तो उसे कह देना मैं सो गई हूँ। मैं नहीं चाहती वो मेरे पास आए। आएगा, बैठेगा, यहाँ बातें करेगा तो वहाँ दुल्हन इंतजार करेगी ना उसका। हाँ, तो उसे कहना कि मैं सो गई हूँ। अच्छा, तो अपने कमरे में चले गए। चला गया। अच्छा ही हुआ था वो चला गया अपने कमरे में। यहाँ आता तो मेरे पास बैठता, मेरा सर खाता। जाओ तुम भी जाके सो जाओ, सुबह सवेरे उठना है तुम्हें, यूनिवर्सिटी जाओ सो जाओ। सबसे पहले अरे माँ को क्या खिला रहा है? मेरी बेटी को खिला जिसकी वजह से तेरे नसीब खुले। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना? सारी रात मेरे आंसू पहुंचते रहे तैमूर, और बस मेरा ख्याल रखते रहे। सब अच्छा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बच्चे का दिल तुमसे लगा तो सही। थैंक यू सो मच। जीती रहो, सदा सुहागन रहो।
आपकी इजाजत हो ना तो मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। वैन वाले को बता दिया तुमने? हाँ, मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आखिरी गाड़ी से जाऊंगी। आप बताएं, आपने अम्मी से बात की? हाँ किया। तो क्या कहा उन्होंने? वही जिसका मुझे डर था। बज़िद हैं कि अपने भाई की बेटी को ही बहू बना के लाएंगे। फिर मैं क्या समझूं? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत कोई मोतबर रिश्ता नहीं है जमाने की नजरों में। मैं बात करूंगा अम्मी से यार। जुनेद लकीली शराबी निकला। अगर वो शराबी ना निकलता तो मैं शायद ये रिश्ता ना रोक पाती। अभी भी क्या पता, अगर मेरा कोई रिश्ता आ जाए तो शायद तय भी हो जाए। उससे पहले हम लोग जाके कोर्ट मैरिज कर लें। प्लीज, मैं सब मर के भी नहीं करूंगी। अच्छा, इसका मतलब है तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर लोगी? हाँ, गाड़ी रोकें। अरे बाबा मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया? नहीं, शायद आपको वाकई में ऐसी ही लड़की लगती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम दो मुझे, बात करूंगा ना अम्मी से। अच्छा चलो अपना मूड तो सही कर लो। कितने दिन के बाद मुलाकात हो रही है, मूड ऐसा ही रखोगी क्या? कुछ कहोगी क्या? को पता है कि मैं पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाती हूँ। गाड़ी में बैठ के तो ऑर्डर कर सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज कॉलेज के करीब वाले किसी रेस्टोरेंट में जाइएगा। पहले भी आपको पता है मुझे वापस पहुंचाते मेरी जान पर पड़ गई थी। मैंने भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें वापस बस तक पहुंचाया था। थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी दे दो। अब आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप अपनी अम्मी को मेरे घर भेजेंगे। यार ऐसा क्यों होता है कि जब लड़की को लड़के की मोहब्बत का एहसास हो जाता है तो बेचारे मोहब्बत करने वाले की तो शामत ही आ जाती है, बात बात पर नाराज हो जाती है। आधी से ज्यादा मुलाकात तो सिर्फ मनाने में ही गुजरती है। आपके लिए तो कहना बहुत आसान है ना, आपको तो पता ही नहीं है लड़कियों को कितनी मुश्किल होती है अपने घर वालों को और अपनी मोहब्बत को साथ साथ लेके चलना। नहीं, मुझे अंदाजा है, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, और इसीलिए मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा। डन। इस घर में कपड़े कौन धोता है? बेटा हम में तीनों में से कोई भी मशीन लगा लेता है। नहीं, वो ये मशीन में धुलने वाले नहीं है। तुम रख दो, मैं धुलवा दूंगी। कहाँ रख दो? स्टोर में मशीन है ना, उसके ऊपर रख दो बेटा। साले आपा, आप रख देंगी? मुझे पता नहीं है कि स्टोर कहाँ है। हाँ तुम बाहर कुर्सी पे रख दो, मैं रख दूंगी।
क्या हुआ? घर के सारे कपड़े धोने वाली एक भाभी के कपड़े नहीं धो सकती। नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। आप तो इन्हीं की साइड लेंगी, बेटी जो आपकी। बेटा वो रोटी बना रही थी, गर्मी बहुत है तो उलझ गई होगी। अगर उलझ जाना था तो घर में काम वाली रख ले। इस तरह घर के अफराद पे चीखना ये कोई सही बात है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे तो मैं अरे यही सोच के मेरी इज्जत कर ले कि मेरा शौहर इस घर को चलाता, वाहिद कमाने वाला है, वो उसकी अमानत हूँ मैं आपके पास। हमारी किसी ने कोई बेइज्जती नहीं की बेटे। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह के इन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की। कितनी तलखी थी आपकी आवाज में। नहीं, मुझे दो ना, मैं रखा। अब तो मेरे कपड़े मेरे बाप के घर धुलेंगे, मेरे अब्बू के घर से धुल के आएंगे, यहाँ नहीं धुलवाने मैंने। नहीं 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 बेटा, ला मुझे दो। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बाप के घर क्यों ले धुलने? ये तुम्हारा घर भी है बेटा, हम धो देंगे तुम्हारे कपड़े। चाची आपको पता है आज तक किसी ने मेरे से इस तरह बात नहीं। जाओ ना, देखो कौन आया बाहर। मैं माफी चाहती हूँ। तुम जानती हो सालिया को बेटा, वो बेवकूफ है। हर वक्त तो उसको डांट पड़ती रहती है, लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। उसकी बातों को क्या बुरा मानना है? आप मेरे से कल सख्ती से बोली थी ना, इसलिए सब मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग क्यों हो गई? अंदर आने को नहीं गई ताए अब्बू को? नहीं नहीं तायबू, ऐसी क्या बात है? आए ना, अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अम्मी वो ताया अब्बू आए। मेरे अब्बू आए? दिल को दिल से राह होती है। मेरे बाप को पता चल गया कि मैं तकलीफ में हूँ। तुझे कब अकल आएगी? क्या गुल खिलाएगी तेरी ये बेवकूफी? अब तो तेरे घर का खुदा हाफिज। बेटा है नमस्कार, क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, बैठो बैठो। मामू मियाँ आदाब। अल्लाह का शुक्र है। कैसी हैं बहू आप? बिल्कुल ठीक, अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी ये क्यों रो रही है? क्या हो गया इसे? जी ठीक है। क्या हो गया ऐसा कि इसकी आंखें सूज रही हैं रो रो के? वो दरअसल आपको याद कर रही थी ना भाई साहब, तो आपसे मिली तो जज्बाती हो गई। जज्बाती होने की क्या बात है? क्यों इतना याद कर रही है कि आंखें सूज रही है इसकी? तू मुझे सच बता, डरना तो बिल्कुल मेरे सामने बात कर। तू बोल बोल मेरे बेटा। बस आपकी याद आ गई अब्बू। अरे तो हम कौन से दूसरे मुल्क में हैं बेटा, हैं कि तूने आंखें सुझा ली हैं अपनी? बोल ना। ऐसे देखो भाभी, साफ बता दो मुझे, तो तैमूर इससे खुश है कि नहीं है? जी भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तैमूर का ठीक है, साफ बोल। रो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ दाल में गाला। देखो भाभी, हमने शादी चक्कर में दी कि हमारी बच्ची खुश रहेगी, तुम खुश रखोगे इसे। अगर इसके मुकद्दर में रोना रुलाना ही लिखा हुआ है तो फिर मुझे बेटी वापस कर दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। जी अरे घर में ही सही रहेगी। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? देखो भाभी,
तैमूर अगर इसको खुश रख सकता है तो ठीक है, वरना मेरी बेटी के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब अंदाजा लगाओ मामू, क्या अभी चंद दिन हुए हैं शादी को, क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का, रो रो के पागल हो रही है। अरे भाई जफर मियां, भाई बच्ची ही तो है, बाप को देख के दिल भर आया होगा, आंसू निकल गए थोड़े से हैं। और फिर माशाल्लाह ये हमारी बहू शमा बेगम, सारी दुनिया इनके अखलाक की तारीफ करती है, समझे ना तुम। अखलाक की बहुत तारीफ करती है, तो ये बताएं ये सास के होने की हैसियत से ये जो बहू के आंसू है इसके बारे में क्या कहेगी है? भाई चलो रो गई जो भी हुआ, बेटा देखो बेटियों के घर के मामलात में थोड़ा दरगुजर से भी काम करना पड़ता है। भाई हम तो अब मुद्दे पे आना चाहते हैं। जफर मियां मुझे अपनी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों तरफ से बड़ा बना के लाए हैं, और चाहते क्या है, चाहते ये हैं कि भतीजी को अब ये बहू बना के ले जाए। और इसीलिए हम जुनैद को भी साथ लेकर आए हैं, ताकि ये आपसे खुद वादा कर ले कि आइंदा इंशाल्लाह ये वो गंदी वाली चीज नहीं पिएगा। भाई जुनैद बेटा, अपने मुंह से आप वादा करें कि इंशाल्लाह आप आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। चाची जान, मैं वादा करता हूँ आज के बाद से हराम चीज को हाथ तक नहीं लगेगा। भाई अब तो सुन लिया तुमने, अपने मुंह से इसने कह दिया, अब बोलो आगे। किस बारे में? अरे किस बारे में? जुनैद की शादी बतूल के साथ, इस बारे में। और किस बारे में? लेकिन भाई साहब देखिए मामू मियां, हम मना कर चुके हैं। हाँ, हमने मना कर दिया था, हमने मना किया था और हम मान गए। हम तो बेवकूफ हैं। अभी तुम हो कौन है इस खानदान में? हो क्या तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? अरे मेरा खानदान है, मेरे भाई की औलाद है, हमारा हक ज्यादा है उसके ऊपर, हमारे वारिस है ये बच्चे। ठीक है, फिर आप तैमूर से ही बात कर लीजिए, वो तो अब आपका बेटा है ना। हाँ ठीक है, तो तुम बीच में से हट जाओ, फिर हट जाओ तुम बीच में से। मैं जानूं और मेरा दामाद जाने। हाँ बेटे, चाय वाय नहीं पिलाएगी अपने बाप को? अब आई गया गलती से तेरे घर तो। आपने चाय बोला और चाय आ गई। साले चाय भी साथ डालो आप। जल्दी चलाएं। मैंने आपसे कहा भी था कि इतनी दूर मत जाए, लेकिन आपको ही शौक था जाके इतना दूर खाना खाने का। यार सब्र करो थोड़ा सा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें देर से कॉलेज पहुंचाया हो? 5 मिनट का रास्ता रह गया, अभी पहुंच जाएंगे। तो ये भी तो नहीं चला था ना गाड़ी। आप मुझे यहीं पे रोक दे, मैं पैदल चली जाऊंगी यहाँ से। 2 मिनट रुक जाओ, सामने आ गए। नहीं बस आप यहीं पे उतार दे, मैं पैदल चल लूंगी बस। भाई वैन कहाँ पे गई है? वैन तो चली गई है, लड़कियां शायद कम थी। लड़कियां कम थी तो वैन वाले चाचा मुझे क्यों छोड़ के चले गए हैं? तो आप कहाँ चली गई थी? मैं अपने दोस्त के साथ थी। अच्छा, तो अपने दोस्त के साथ घर जाएं, क्योंकि वैन तो चली गई है। और भाभी बतूल कहाँ है? क्या कर रही है आजकल? यूनिवर्सिटी में है भाई साहब, बीबीए कर रही है कहाँ इसमें? यूनिवर्सिटी आ रही होगी। यूनिवर्सिटी तो कब से खत्म हो गई है। वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना। इस टाइम पे कौन सा प्रैक्टिकल? लाइब्रेरी में होगी, पढ़ रही होगी। ख्याल रखो भाभी, आजकल जमाना बड़ा खराब है। और फिर तुम्हारे साथ तो एक बहुत बुरा वाकया हो चुका है। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है भाई साहब। अच्छा क्या? तो फिर हमारा दामाद ऐसा है? मैंने ये तो नहीं कहा था भाई साहब। तो बच्चियों की साख है अगर तुम्हारी, तो फिर तो बच्चा ही रह गया ना हमारा दामाद ही बचा ना फिर। भाई साहब मैं खाने का दे। अरे रहने दो भाभी, खाना रहने दो, अपनी बच्चियों का ख्याल करो। तुम माना कि बहुत शरीफ हैं वो, लेकिन जमाना बहुत खराब है।
हेलो अम्मी। अम्मी मैं बस आ रही हूँ, वैन मिस हो गई है, मैं रिक्शे पे आ रही हूँ। वो अम्मी मैं लाइब्रेरी में बैठी रह गई थी, मुझे वक्त का नहीं पता चला। मैं बस आ रही हूँ अम्मी, आप परेशान ना हो। ओके बाय 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 बाय। बेटा चाय है, चाय पीते हैं, ऐसे पीते लोग। और मामू तुम ठीक हो? खैर है भाई, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आ गए। जी भाई साहब, बात हो गई है मेरी, रास्ते में है। कितनी देर तक आ रही? वो वैन मिस हो गई थी तो लाइब्रेरी में बैठ गई थी पढ़ने, बस आ रही। कॉलेज बंद हो जाए और उसके बाद लाइब्रेरी खुली रहती है? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मेरा बेटा। और है इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? आप गैस करें। गैस क्या करूं, मुझे पता है कि तरक्की हो गई है तेरी। आपको कैसे पता? अरे तेरे घर में लक्ष्मी दे दी मैंने अपनी, अब तेरे नसीब आसमानों से बातें करेंगे। सब पता है मुझे। जी माशाल्लाह से मैं अपनी ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट बन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात की। चल मिठाई खिला, मिठाई खिला। हाँ जरूर, मैं तो मिठाई लेकर भी आया था इसलिए। ये सबसे पहले। अरे माँ को क्या खिला रहा है? मेरी बेटी को खिला, जिसकी वजह से तेरे नसीब खुले। हाँ जरूर। देखा बाबा, मेरी बेटी कितने नसीबों वाली है। नसीब बदल गए तेरे बच्चे के। जी माशाल्लाह। तो क्या बात है, हैं? इतनी बुझी बुझी क्यों हो तुम? बतूल की वजह से। क्या हुआ बतूल को? वो बतूल की वैन मिस हो गई है, अभी तक पहुंची नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है। बस आती होगी। अम्मी मैं वैन वाले को किस चीज के पैसे दे रहा हूँ? इसको छोड़ के आने के? नहीं आ रही है, ये बात हुई है, रिक्शे में है। 1 घंटे से यही बोल रही है, आ रही है आ रही है आ रही, अभी तक तो आई नहीं। मैं लेके आता हूँ उससे। नहीं मैंने कहा ना, आ रही है, बस पहुंचने वाली होगी बेटा। बल्कि मुझे फोन करने दें। क्या हुआ? फोन ऑफ है।